और बड़ी खबर आपको बताएं, जहां त्विषा मौत मामले से जुड़ी ये खबर। गिरिबाला सिंह के घर पहुंची सीबीआई की टीम। आपको मालूम है कि सीबीआई इस पूरे केस को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बीते दिन भी सीबीआई की टीम ने कई घंटों तक गिरिबाला सिंह और समर्थ, जो कि त्विषा का पति, उससे बहुत देर तक पूछताछ हुई। आपको मालूम है कि जमानत खारिज हो चुकी है गिरिबाला सिंह की और कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो गिरिबाला को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है सीबीआई। तो त्विषा मौत मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे। गिरिबाला सिंह के घर पहुंची है सीबीआई की टीम। सीबीआई इस पूरे केस को लेकर, यानी कि त्विषा की मौत को लेकर लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पूछताछ कर रही है। और गिरिबाला की जमानत रद्द होने का आधार क्या, अब आप वो भी जानिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, व्हाट्सएप चैट की अनदेखी, गवाहों के बयान, केस डायरी पर पर्याप्त विचार नहीं, त्विषा के शरीर पर मौत से पहले चोट के निशान और जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप भी है। सीसीटीवी फुटेज का चुनिंदा हिस्सा लीक होना, ये तमाम वो आधार हैं जिसके आधार पर गिरिबाला की जमानत याचिका को रद्द कर दिया गया। गिरिबाला के खिलाफ कोर्ट में दलील, 200 मीटर दूर पुलिस चौकी, तुरंत पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी, त्विषा को छत से नीचे लाने के बाद 50 मिनट से ज्यादा वक्त क्यों बर्बाद किया, घर के पास के अस्पताल से एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाई गई, ये तमाम वो सवाल हैं। और गिरिबाला के खिलाफ कोर्ट में दलील ये दी गई है। देखिए, ये भी है कि डीवीआर पहले से जब्त, फिर परिवार के पास सीसीटीवी फुटेज कैसे, पुलिस ने घटनास्थल सुरक्षित नहीं किया, सबूतों से छेड़छाड़ की गई, त्विषा की व्हाट्सएप चैट में गंभीर आरोप है, नजरअंदाज नहीं इसे कर सकते। तो अब सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह के घर पहुंची है और जानकारी ये है कि कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। पति समर्थ जेल के अंदर है। क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। अखिलेश सोलंकी इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह के घर पर इस वक्त मौजूद है, क्या तस्वीर है, क्या अपडेट है, क्योंकि कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है? बिल्कुल, जिस तरह से कल अग्रिम जमानत खारिज हुई थी कोर्ट से, उसके बाद ये तय था कि उनकी गिरफ्तारी होने जा रही है और आज सीबीआई की टीम बाकायदा उनके घर पर पहुंची है और 3D कैमरे के जरिए एक एक चीज का एक तरह से मौका मुआयना किया जा रहा है। दीवारों की हाइट नापी जा रही है कि कैसे चीजें यहाँ हुई होंगी। घटना को रिक्रिएट पहले ही एक दिन पहले कर चुकी थी सीबीआई। अब गिरिबाला को हिरासत में लेकर माँ बेटे को आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो सकती है और किसी वक्त भी ये खबर आ सकती है कि सीबीआई गिरिबाला को अपने साथ लेकर चली गई। जी बिल्कुल, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन अगर हम दलील को देखें अखिलेश, तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि 200 मीटर पर दूर पुलिस चौकी, तुरंत पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई, और इसी के साथ साथ कई महत्वपूर्ण सवाल वहां पर रखे गए हैं। बिल्कुल, देखिए, कटारा हिल्स जो थाना चौकी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, बहुत ही नजदीक में इनके घर से। पुलिस को तो बाद में बताया गया, उसके पहले 46 कॉल किए गए प्रभावशाली लोगों को। ये बताया जा रहा है कि अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरह से चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश गिरिबाला सिंह कर रही थी। अपने बेटे को बचाने की कोशिश वो शुरुआत से ही कर रही थी। एफआईआर दर्ज ना हो इसके लेकर भी प्रेशर हुआ। 15 मई को जाकर एफआईआर दर्ज हुई थी। तो आप देखिए उनका नियत क्या थी, इंटेंशन क्या थे, यही सब बातें कोर्ट में भी सामने आई हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने साफ माना कि जांच में सहयोग नहीं किया है और जिस तरह से जो सर्कमस्टेंसेस बने, उसके बाद जो तरीके आए और जिस तरह के घटनाक्रम सामने आए, उसके बाद यह तय था कि गिरिबाला की गिरफ्तारी होनी है और गिरफ्तारी के बाद कई तरह की बात होगी। दूसरी बात यह है कि जिस वक्त पुलिस उनको एक तरह से ढूंढने की कोशिश कर रही थी, उस समय वो मीडिया से बात कर रही थी, आंख आंसू बहा रही थी, अपनी बातें रख रही थी कि देखिए वो किस तरह से अपनी बहू के साथ थी। बहू की बॉडी का सेकंड पोस्टमार्टम होने से पहले ही वो चाहती थी कि उनका दाह संस्कार हो जाए। यानी कि बहुत सारी चीजें हैं जिनको कवर अप करने की कोशिश की गई। अब सीबीआई की टीम जब जांच कर रही है, जब पूछताछ कर रही है गिरिबाला से, घर के अंदर तो पूछताछ हो ही रही है, साथ में हिरासत में लेकर जब वो अपने साथ कस्टडी में पूछताछ करेंगे तो उसकी स्थिति और भी बनेगी। जी अखिलेश, जाहिर तौर पर क्या लगता है कि इस मामले में कोई बड़ा खुलासा भी हो सकता है, क्योंकि कई ऐसे सवाल, त्विषा को छत से नीचे लाने के बाद 50 मिनट से ज्यादा वक्त क्यों बर्बाद किया गया, घर के पास जब अस्पताल था जिसका जिक्र आप कर रहे थे, एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाई गई, तो ये तमाम वो महत्वपूर्ण सवाल है। और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में क्या बड़े खुलासे भी हो सकते हैं? बिल्कुल बड़े खुलासे हो सकते हैं। जब तक भोपाल पुलिस या एसआईटी बातचीत कर रही थी समर्थ से, गिरिबाला से, तब तक तो वो ये मानने को भी तैयार नहीं थे कि रिश्तों में कोई खराबी थी। जब सीबीआई ने सख्ती से पूछताछ की तो समर्थ ये कहता नजर आया
सीबीआई की कस्टडी में इंट्रोगेशन में कि देखिए हाँ रिश्ते तनावपूर्ण थे मार्च के बाद से, जब ट्विशा के भाई की शादी से लौटी थी ट्विशा, उसके बाद से रिश्ते तनावपूर्ण थे और जो हस्बैंड वाइफ हैं उनमें अक्सर झगड़े होते रहते थे और दोनों परिवार खासतौर से ट्विशा का परिवार मैनेज करने की भी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह डाइल्यूट हो जाए चीजें। और जो बड़ी बात है प्रेगनेंसी को लेकर पूरा प्रेशर था, जो समर्थ का परिवार है गिरिबाला सिंह और समर्थ है वो ये चाहते थे कि वो मां बने, लेकिन ट्विशा फिलहाल बच्चा नहीं चाहती थी। इसी बात को लेकर पूरा एक तरह से तनाव देखने को मिला और कल जब कोर्ट में भी जिरा हो रही थी गिरिबाला की अग्रिम जमानत खारिज करने को लेकर 2.5 से 3 घंटे तक जिरा होती रही और रात को 1:30 बजे आदेश आया उनकी अग्रिम जमानत खारिज करने का। तो उसमें ये तमाम तरह की बातें थी कि देखिए अगर आप किसी का पैसा ट्रांसफर करते हैं विदेश जाने के लिए या टूर पे जाते हैं या इस तरह के आप एविडेंस देते हैं, लेकिन जिस तरह आपने जो एक्ट रखा खासतौर से इस घटना के बाद आप कवर अप करते हुए ज्यादा नजर आए और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कवर अप क्यों किया और अब कानून के जानकार हैं, कानून को कैसे मैनिपुलेट करना है, क्योंकि वो पूर्व जज हैं और बेटा उनका क्रिमिनल लॉयर है। तो आप समझ सकते हैं कि कानून से आंख मिचौली ये खेल रहे थे और इसीलिए और भी बड़े खुलासे होंगे। जो बड़ा खुलासा यही है कि बात कब तक समर्थ और उनकी परिवार मानेगा कि उनके प्रेशर की वजह से उनके एक तरह से उन्होंने जिस तरह से व्यवहार किया ट्विशा के साथ, उसके बाद उसको ये कदम उठाना पड़ा अगर ये सुसाइड है तो। ठीक है अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें आप।